अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला रहमान और आप देख रहे हैं शुगर कहानी। शुगर कहानी जस्ट एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये कहानी है मेरी, आपकी और हम जैसे बहुत सारे लोगों की जो कि डायबिटिक हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर चौथा शख्स शुगर का शिकार है और डायबिटिक है, और ये शरह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसकी क्या रीज़न है, क्या वजूहात है, इस पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा बेसिक मकसद था कि मैं ये प्लेटफॉर्म मैंने क्यों बनाया है, मैं क्यों आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, वो मेरी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि जब मैं डायबिटिक हुई तो उसके बाद जो जो कुछ मेरे साथ हुआ और जो जो कुछ मैंने फ़ील किया और जो जो कुछ लोगों की तरफ से मुझे मशवरे और मालूमात हासिल हुई जो कि कुछ सही थी कुछ गलत थी, तो वो हम सभी शायद का ये एक्सपीरियंस होता है। तो मैं बस उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। और होता यही है कि ये एक जो डायबिटिक पेशेंट है वो ही समझ सकता है कि जब वो उसको डायग्नोस होती है डायबिटीज़, तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो मैं समझ सकती हूँ, या जिसको डायबिटीज़ है वो समझ सकता है। और मुझे बेसिकली हुआ ये था कि मैं अगर आपको आज अपनी कहानी सुनाऊँ तो 2018 में मैं कराची से लाहौर मूव हुई। मेरी ज़्यादातर लाइफ जो है वो कराची में गुजरी है और कुछ सरकमस्टेंसेस थे, किसी रीजंस की वजह से मुझे अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ लाहौर मूव होना पड़ा इन 2018। तो जब मैं लाहौर मूव हुई तो मुझे यहाँ आने के कोई 10-15 दिन बाद मुझे लगने लगा कि मैं बहुत लेथार्जिक, मतलब थका थका फील करना और इस तरह से लगना कि जैसे मेरी जिस्म में जान नहीं है और मैं पता नहीं कितनी बुरी हो गई हूँ। तो वो मुझे पहले ये लगा कि शायद जो मैंने शिफ्टिंग किया, ऑफ कोर्स एक सिटी से आप दूसरे सिटी जब शिफ्टिंग करते हैं तो लाजिम बात है वहाँ पैकिंग करना, फिर दूसरे सिटी जाके वहाँ अनपैकिंग करना, फिर आप कहीं नई जगह जाते हैं आपको मेड्स हाउस हेल्प भी नहीं मिलती इतनी ईज़ली, सब कुछ खुद करना। तो मुझे ये फील हुआ कि शायद ये इस वजह से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इवन कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत तेज़ी से झड़ने लगे और मेरी आई साइड पे बहुत फ़र्क पड़ा और मेरी आई साइड जो है बड़ी तेज़ी से, वैसे वो तो कराची से ही हो रही थी, कराची में भी कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई थी जिन पे मैंने गौर नहीं किया और शायद मैं उस वक्त ही मुझे मतलब जब डायग्नोस हुई उससे काफ़ी अर्से पहले से मैं डायबिटिक थी, लेकिन मतलब मैंने कभी इस तरफ गौर नहीं किया था क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री नहीं थी बेसिकली। तो फिर मुझे ख्याल आया कि पता नहीं क्या है, तो मैं डॉक्टर के जाऊँ, तो नया शहर था लाहौर मेरे लिए, तो मुझे यहाँ डॉक्टर्स का भी इतना नहीं पता था। तो फिर इधर उधर पूछा लोगों से, कुछ फ्रेंड्स से, कुछ फैमिली वाले रहते थे, तो डॉक्टर्स बताए। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि लाहौर में स्टिल अभी तक जो है वो मेरा बहुत बुरा ही एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर्स का। बहुत हार्डली जो है मुझे कोई ऐसा डॉक्टर मिला हो कि जिससे मैं कहूँ कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ। मे बी डॉक्टर्स अच्छे हैं, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मे बी मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं कराची तो बार बार नहीं जा सकती डॉक्टर्स के पास, तो मजबूरी थी यहीं दिखाना था। तो मुझे किसी ने बताया मेरी फैमिली में से कि एक लेडी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी हैं, वो कैंट में बैठती, कैंट के कहीं पास बैठी थी, मैं नाम उनका इस वक्त भूल गई हूँ वरना मैं ज़रूर कोट करती। तो मैं उनके पास चली गई, उन्होंने हर काफ़ी सारे वो जो एक होता है ना 36,000 किस्म के टेस्ट लिख दिए, लेकिन उसमें कहीं भी शुगर का टेस्ट नहीं था उनको। हालांकि मैंने सारी सिम्टम्स बताई थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, और इवन की हद तो ये थी कि उन्होंने मुझे कैंसर का भी टेस्ट लिख के दे दिया। और कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि मतलब उसका जब टेस्ट लिख के दिया था, और मैं यही सोच रही थी कि जिन लोगों को लिख के दिया जाता है वो भी यकीनन मेरी तरह फील करते होंगे कि मेरा दिमाग उड़ गया, मतलब ना। और वैसे मैं बहुत बहादुर हूँ, मतलब कोई इंजेक्शन हुई हो इन सब चीज़ों से डरती नहीं हूँ, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था कि जब मैं ब्लड टेस्ट करवाने गई अपना, ख़ास पे कैंसर का जब टेस्ट करवाने गई और वो मेरा ब्लड ले रहे थे और मेरी आंखों से टप 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 आंसू बह रहे थे और उस वक्त मेरी नज़र के सामने मेरे बच्चों के चेहरे आ रहे थे। वो काफ़ी उस वक्त छोटे थे, आज से 8-9 साल पहले की बात है, 2018, अब 2026 चल रहा है, तो 8 साल पहले की बात है। तो
खैर वो टेस्ट हुआ और वो दिन बड़ी मुश्किल से मैंने गुजारा कि दूसरे दिन टेस्ट की वो रिपोर्ट आनी थी। बाकी तो टेस्ट आम थे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये वो फलाना चीज़ें। खैर वो दूसरे दिन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि कैंसर तो नहीं था। और लेकिन वो एक जो वो टेस्ट की वजह से और एक डॉक्टर के कैंसर का टेस्ट लिखने के बाद से जो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हुए थे, मुझे याद है आज भी वो दिन। खैर फिर वो उन्होंने कुछ डॉक्टर्स ने पता नहीं कोई इतनी अजीब अजीब कुछ मेडिसिन इतनी सारी लिख दी और फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मल्टीविटामिन और ये वो पता नहीं। फिर किसी और ने मुझे एक और डॉक्टर बताया, डॉक्टर जावेद इकबाल होते हैं। नहीं, फिर उनसे पहले जावेद इकबाल के पास तो मैं बाद में गई थी जब मुझे डायग्नोज हो गई थी। फिर एक और डॉक्टर बताई, वो खैर अच्छी डॉक्टर थी और उन्होंने मुझे सबसे पहले यही कहा कि आप जो है शुगर का टेस्ट करवाएं। तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरी तो फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर भी आप करवा लें। तो खैर मैंने जब टेस्ट करवाया तो मेरी HbC1 जो टेस्ट होता है, जो कि कोई आपको पिछले 3 और 6 मंथ का सारा शुगर का डेटा प्रोवाइड करता है, तो वो 12.6 आया, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था। और वो डॉक्टर भी परेशान हो गई काफ़ी, लेकिन वो क्योंकि मतलब गायनाकोलॉजिस्ट थी, उनकी फील्ड नहीं थी, तो उन्होंने मुझे फिर रिकमेंड किया कि आप डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के पास जाएँ। काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, आई थिंक आप सब जानते होंगे उनको। खैर मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के पास गई अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि उससे पहले ये कि लाजिम बात है कि जब मुझे पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ, तो एक तो माइंड ये तस्लीम नहीं कर रहा था और बहुत सारी बातें सुनी थी कि लोगों से डिफरेंट, कि किसी को डायबिटीज़ हो तो ये होता है, वो होता है और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और इंसान जो है वो फिर मतलब खोखला कर देती है इंसान को। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, तो वो सारी आवाज़ें इस तरह दिमाग में घूम रही हैं लोगों की कि जी अब तो ये क्या हो गया। और उसी दिन मैंने शाम को, जिस दिन सुबह मुझे डॉक्टर ने ये कहा था, वो सुबह बैठी थी, शाम को डॉक्टर जावेद इकबाल का टाइम लिया और उनके पास पहुंच गए। खैर डॉक्टर साहब ने भी मेरे एक दो और टेस्ट करवाए और वो थायराइड का टेस्ट करवाया था, तो उसमें आया कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म है। उसके बाद उनको भी ये डाउट हो गया कि हाइपोथायराइडिज्म में जो है वो गले का कैंसर भी हो जाता है। तो उन्होंने फिर मज़ीद एक टेस्ट करवाया और उस टेस्ट से खैर ये आया कि जी मेरा तो थायराइड ग्लैंड ख़त्म हो गया है। मतलब है ये नहीं कि वो फंक्शन सही नहीं कर रहा, बल्कि वो टोटली ख़त्म हो गया है। और जिसकी एक अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि अब आपके थ्रोट कैंसर के तो चांसेस नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर मुझसे एक बात कही कि जी आपको ये इतनी बड़ी बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म भी और प्लस जो है वो डायबिटीज़ भी, तो आपकी तो इतनी एज नहीं है, तो आपकी लाइफ, आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी नहीं है, तो आपने ऐसा क्या बर्दाश्त किया है, क्या आपके साथ ऐसे हालात रहे हैं कि आपको ये दो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां इस उम्र में हो गई। खैर अब मैं उनको तो अपनी दास्तान तो नहीं सुना सकती थी, तो मैं मुस्कुरा के चुप हो गई। खैर उन्होंने काफ़ी मेडिकेशंस लिख दी, एक बड़ा डाइट चार्ट मुझे लिख के दिया कि ये फॉलो करना है, और उन्होंने मुझे मतलब एक तरह से बहुत डरा दिया। अब वो जो डरा दिया, अब मैं जब घर आ गई तो लाजिम आता है इधर उधर फैमिली में सबको पता चला कि जी जो है, एक तो हमारे यहाँ होता है ना कि कुछ हो जाए तो वो बस सबको बताना पता नहीं क्यों ज़रूरी होता। तो मैंने तो नहीं बताया, लेकिन और बहुत सारे लोग थे बताने वाले, तो वो पता चल गया लोगों को। अब पहले तो मैं जब घर आई तो बच्चे भी इतने परेशान, और सब के डॉक्टर ने क्या कहा, खैर उनको बताया कि भाई डायबिटीज़ हो गई है। अब वो मेरा मुंह इतना सा बना हुआ था, मैं इतनी डिस्टर्ब थी, तो बच्चों को भी लगा कि यार पता नहीं क्या हो गया है हमारी मम्मा को, जो इतनी ये परेशान लग रही हैं। और मुझे भी ये लगा कि यार अब तो बस लाइफ ख़त्म हो गई ना जैसे कि। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जिन जिन को पता चल रहा था वो लोग मुझे मिलने आने लगे। अब लोग मिलने आने लगे मुझसे, फैमिली वाले इधर उधर से लोग, कि हाँ भाई, और आगे जो है ना वो सब ऐसे मतलब जैसे कि कोई खुदा ना खास्ता मर जाता है तो ताज़ियत करते, ओ हो तुम्हें डायबिटिक हो, तुम्हें डायबिटीज़ हो गई है,
और फिर हर कोई अपनी अपनी ना किस्से कहानियाँ सुनाए कि फ़लाँ को था, उसका पाँव कट गया, फ़लाँ को था, वो अंधी हो गई, उसको था, उसके साथ ये हो गया। और इसमें से जो एक बड़ी कॉमन स्टोरी थी वो ये थी कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनको अमूमन साइलेंट हार्ट अटैक आता है और वो किसी को पता भी नहीं चलता, और वो हॉस्पिटल में जाने से पहले पहले उनकी डेथ हो जाती है, उनको बचाया भी नहीं जा सकता। अब ये बात इतने लोगों ने कही कि वो होता है ना कि जब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो आपके सामने, और आपको अभी अभी आपको वैसे ही डॉक्टर ने भी डरा दिया हो कि यार आपको इतनी बड़ी बड़ी 2 बीमारियां बड़ी लग गई हैं, और फिर आके हर दूसरा तीसरा बंदा आपको कहानियाँ सुना रहा हो, तो मुझे तो ये लगने लगा कि बस ये 4, 5, 8, 10 दिन में मुझे भी एक साइलेंट हार्ट अटैक आएगा और बस मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। और जाना तो सबने है ऑफ कोर्स, लेकिन इंसान शायद जो है वो ख़ास तौर पे एक मदर जो है वो शायद डेथ से इतना नहीं डरती होगी, लेकिन उसको अपने बच्चे जब ख़ास तौर पे छोटे हों तो उनको होता है कि यार मेरे बच्चे किस तरह से क्या, वैसे पालने वाले तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन फिर भी बीइंग अ मदर जो है सबसे बड़ी टेंशन यही होती है, तो मुझे भी वही टेंशन थी। तो अब उसमें यही हुआ कि सबकी बातें सुन सुन के और ज़्यादा ना मैंने ज़िंदगी में ना, अल्लाह का शुक्र है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें ना लोग मुझे कहते हैं हमें है, और ये तो मैं उनको बताती हूँ नहीं यार ये कुछ नहीं होता, हम खुद अपने पर हावी कर लेते हैं, और बाकी हम खुद हावी कर लेते हैं। उससे ये मुझे उस एहसास हो कि वो जो 3 महीने थे जब मुझे डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, उसके बाद के जो 3 मंथ्स थे वो मेरी लाइफ के सबसे बुरे जो है वो ड्यूरेशन था, सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि उसमें वाकई मुझे डिप्रेशन में चली गई थी, एंग्जाइटी थी, मुझे दुनिया बुरी लगने लगी थी, दुनिया में जीने का दिल ही नहीं चाहता था, और बस हर वक्त नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती थी कि अब मुझे ये हो जाएगा। और जैसे लोगों से सुनते थे कि जी हड्डियों में दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, तो मुझे ज़िंदगी में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि मैंने किससे टांगें दबवाई हों, वो सर दबवाया हो, कभी भी ना बच्चों से ना अपनी मेट से। लेकिन उस वक्त मुझे वाकई जो है लगता था मेरी टांगों में दर्द हो रहा है और मैं अपनी मेट से यार थोड़ी देर बाद यार मेरी टांगें दबा दो, यार मेरे बाजू दबा दो, यार मेरी उंगलियां दबा दो, मतलब कि जिस्म के हर हिस्से में मुझे लगने लगा कि भाई मुझे दर्द हो रहा है। ये सारा मतलब नफ्सियाती जो आपका खेल होता है कि आप सुन सुन के आपको भी वो चीज़ें फील होने लगती हैं, जो कि इवन कोविड में भी यही हुआ था लोगों के साथ। तो खैर मैं इसी तरह बच्चे अब मुझे देखते थे कि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा लाइक अपनी लाइफ में एक्टिव रही हूँ, और मतलब मैं वो नहीं हूँ लोगों में से जो बिस्तर बस लेटे रहें, बिस्तर तोड़ते रहें। मुझे ना फारिग बैठना पसंद ही नहीं है ना, बल्कि जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे लोग जानते हैं, वो क्या कहते हैं कि इसमें ना एक काम का कीड़ा है तो और वो कीड़ा मर गया था, वो 3 महीने ना वो कीड़ा मर गया था, वो कीड़ा भी बिस्तर पे आ गया था मेरे साथ, और मैं जो हूँ वो सारा वक्त बस बिस्तर पे लेटे रहना अपने बेड पे, और सारा वक्त नेगेटिव चीज़ें सोचते रहना कि क्या होगा, पता नहीं मैं 2 साल जीऊँगी, पता नहीं 4 साल जीऊँगी, पता नहीं मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा, और पता नहीं मेरे हाथ पाँव कट जाएंगे अब तो ये इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग पे चीज़ें आ गई थी कि उसमें मैं लाज़िम थे मेरे बच्चे इग्नोर होने लगे। वो बेचारे मेरे पास आके बैठते थे तो मैं भी उनसे भी बड़ी दुखी बातें करूं और उनकी तरफ इस तरह देखूं कि वो बेचारे पता नहीं उस वक्त छोटे थे क्या फ़ील करते थे। और तो वो बहरहाल 3 महीने जो थे ना मेरी ज़िंदगी के बड़े मुश्किल मतलब बड़े टफ़, बड़े हार्ड थे, बड़ा बुरा वक्त था मैं कहती हूँ वो। और फिर लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई 3 महीने के उस पीरियड के बाद जो है कुछ चीज़ें समझ आईं, वही मैं आपको भी समझाना चाहती हूँ और वो डिटेल में समझाऊँगी। लेकिन वो चीज़ मुझे ये समझ आई थी उस दिन कि शुगर है तो फिर क्या हुआ, ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होगी। तो मैंने भी ये सोचा कि यार पिक्चर अभी बाकी है तो इन्जॉय करनी चाहिए लाइफ को और खुल के ज़िंदगी जीनी चाहिए। और शायद पहले जितनी अच्छी तरह नहीं जिए उससे ज़्यादा अच्छी तरह जीनी चाहिए। और यही सब बातें करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म जो है वो शुगर कहानी का शुरू किया है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रोज़ मैं आपसे मिलती रहूं और अपनी कहानी सुनाऊं, आपकी कहानी भी सुनूं और बहुत सारे और लोगों की कहानियाँ शेयर करूं कि जो डायबिटिक हैं। तो आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।